नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा जो कविता है उसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे, जो बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल है। साथियों, हमने प्रौढ़ शिक्षा का जो अभियान भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलाया था, जिसमें प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने का एक अभियान चलाया गया, उसको आधार बनाकर धूमिल द्वारा रचित कविता प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन आरंभ किया था, जिसमें उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया था पूर्ववर्ती कक्षा में। आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे के पदों पर चर्चा करेंगे, जहाँ लालटेन की लो ज़रा और तेज करो, उसे वहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर वह सब बतलाना चाहता हूँ कि जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। यहाँ कवि धूमिल एक तो कक्षा की जो प्रणाली है कि कोई भी कक्षा जब हम आरंभ करेंगे तो पूर्ववर्ती कक्षा का संक्षेप में परिचय जरूरी है कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। जैसे कि अभी हमने कक्षा आरंभ की तो हमने बात की कि प्रौढ़ शिक्षा कविता, जो कि स्वतंत्रोत्तर भारत में जो एक प्रौढ़ लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई, और उस योजना की क्रियान्विति और उसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में प्रथम कुछ पदों में कविवर धूमिल ने चर्चा की थी। तुम्हें पता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ निरक्षर लोग ज़्यादा रहते हैं, अशिक्षित लोग ज़्यादा रहते हैं, और शिक्षा से ही आदमी का मानसिक और भौतिक विकास संबद्ध रहता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कवि ने कहा है कि कोई भी नया चैप्टर शुरू हो, कोई भी बात शुरू हो, तो पहले उसकी भूमिका उपलब्ध है तो उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, ताकि हम उस चीज़ से जुड़ सकें। जो विचार है, हम प्रॉपर रूप में उस विचार से जुड़ सकें। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं। दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि उक्त पद से हम समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली थी, ये संध्याकालीन, रात्रिकालीन कक्षाएं हुआ करती थी। तो दिन में जो भी कार्य व्यक्ति के हैं वो अपने काम करता है, शाम के समय समाज का कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित है वो उन लोगों को पढ़ाने का काम करता था, उनको शिक्षित करने का काम करता था। तो ये एक रात्रिकालीन कार्यक्रम था क्योंकि यार लालटेन की लू जरा और तेज करो। सामान्य जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो दिन में चलते हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम था, रात्रि के समय चलता था। तो कहा कि लालटेन की लो जरा और तेज करो, उसे वहां पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। कहने का मतलब, एक तरफ आज जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बड़े बड़े भव्य भवन हैं, सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण निरक्षर लोगों को दी जानी है तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये भी उक्त पंक्ति से पता चलता हमें।
कि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही है वो खुले में दी जा रही है। कहा है कि पेड़ पे कील लगी और उसमें वहाँ लटका दो, इसका मतलब खुले में। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे संपन्न होता था और रात्रि के समय संपन्न होता था। ये दो पंक्तियां उसी बात को बता रही हैं कि लालटेन की लो जरा और तेज करो। लालटेन की लो तेज करने का मतलब रात्रि काल का समय है, अर्थात ये जो कार्यक्रम चलता था वो रात के समय ही चलता था। उसे वहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ, अब ठीक है कि पेड़ में कील लगी हुई है, उस पर लटका दो। तो दूसरी तरफ उस बात को अभिव्यंजित कर रहा है ये दो लाइनें कि ये शिक्षा का जो कार्यक्रम था वो खुले आसमान के नीचे चलता था। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली के अनुसार जो भव्य भवन बने हुए हैं उनमें नहीं चलता था। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर यह सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था। ये कक्षा आरंभ करने का तरीका है कि हम भी जब किसी भी विषय पर बात करते हैं तो पहले उस विषय में क्या बातें हो चुकी है, किन किन मुद्दों पर बात हुई है और अब हमें आगे क्या करना है। जैसे आप सवाल का जवाब लिखते हैं तो भूमिका लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं तो प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। तो उसमें जो घटनाक्रम हमारे सामने उपस्थित है उससे पूर्व में क्या हो चुका है, कौन सी बात चल रही है, उसी बात को हम आगे बढ़ाएं। तो कभी एक तो शिक्षा प्रदान करने का जो प्रणाली है वो क्या हो कि पहले पूर्ववर्ती कक्षा के बारे में चर्चा की जाए और फिर अपना जो सबक है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो वही कह रहे हैं कि एक बार फिर वैसा बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर एक नई शुरुआत का शरीक है ना। उन्होंने कहा कि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है, कि हर नया चैप्टर शुरू करने से पहले, अध्याय शुरू करने से पहले पूर्व की कक्षा जो थी उसका संक्षिप्त परिचय दे देना चाहिए। अब आगे कवि कहते हैं कि कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूब कर मर गई थी। तुम अनपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। अब कवि कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती कक्षा में क्या कहा था कि कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारा अंगूठा निशान स्याही में डूब कर मर गई थी। यहाँ जो परिश्रमी और मेहनती लोग हैं उनकी जो दीनहीन दशा है वो किसके कारण है। कभी एक तरफ तो उस पर प्रकाश डालना चाह रहा है, व्यंग करना चाह रहा है उस व्यवस्था पर, शोषणकारी जो शक्तियां हैं उन पर व्यंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो, कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो शोषणकारी शक्तियां हैं, तुम मेहनत और परिश्रम करके उन लोगों के लिए कमाते हो, खुद नंगे भूखे रहते हो, लेकिन उनके सब प्रकार की सुविधाएं तुम्हारे मेहनत और परिश्रम से पैदा होती हैं और तुम्हारी मेहनत के दम पर वो लोग जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, शोषणकारी जो शक्तियां हैं, वो पैसा कमाते हैं और अच्छी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। कि जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो, मैंने कल कहा था वह दुनिया जिसे ढकने, कौन सी दुनिया, जो शोषणकारी शक्तियां हैं, शोषण करने वाले जो लोग हैं, जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो, यानी कि उनके समस्त प्रकार के संसाधनों को जुटाने के लिए तुम खुद अपना खून पसीना बहा रहे हो। और एक प्रकार से नंगे हो रहे का मतलब तुम्हारे पास भौतिक आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं है और वो लोग आशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो वैषम्य है उस वैषम्य का कारण क्या है, यहाँ कभी उसको भी उद्घाटित करना चाहते हैं कि उसी दिन उघर गई थी, यानी जिसे ढकने को से वो उघड़ गई थी, वो बेअदब हो गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारा अंगूठा निशान की स्याही में डूब कर मर गई थी। कोई भी भाषा हो उसका एक ही रास्ता था, आगे निरक्षर है, अंगूठा लगवाओ और काम चलाओ। तो सभी भाषाएं एक ही सांचे में मानो ढल गई थी कि अंगूठा लगाना,
कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा भाषी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए एक ही तरीका था अंगूठा लगाना। कह रहे जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूब कर मर गई थी, कि अंगूठा लगाना है, किसी भी भाषा का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी, किसी भी जाति, किसी समुदाय, किसी समाज का आदमी, उसे बस अंगूठा लगाना है। इसका मतलब सारी भाषाओं का एकमात्र उत्तर क्या हो गया? अंगूठा लगाना। तुम अपढ़ थे, गंवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। तुम पढ़े लिखे नहीं थे, किसी भी चीज़ की तुमको नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, गंवार समझते हैं उच्च वर्ग के लोग, तुम लोगों को गंवार समझते हैं। सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे, यानी कि ज्ञान की तुम्हारी बड़ी सीमा थी कि 2 और 2 4 के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता था। यह कहने का मतलब है तुम्हारा ज्ञान बहुत सीमित था, एक सीमित ज्ञान के साथ तुम जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ कभी समाज में जो वैषम्य है, उच्च वर्ग के द्वारा जो निम्न वर्ग का निरंतर शोषण हो रहा है, और निम्न वर्ग को पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद आदमी उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार आएगा, और उच्च वर्ग की जो शोषणकारी प्रवृत्ति है उसका खुलासा आदमी कर सकता है। इसलिए सभी भाषाओं के एक अंगूठे की स्याही में मानो डुबो दिया था। और यहाँ कभी आम आदमी को अनपढ़ गंवार कह रहा है। अनपढ़ गंवार उन लोगों की नज़र में थे, और 2 और 2 4 कहने का मतलब है कि उसका ज्ञान बहुत सीमित था। धन्यवाद दोस्तों, फिर आगे की बात कल दूसरी कक्षा में करेंगे।